हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस सीरीज का ये पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन सा पार्ट है? देखिए, पार्ट 1 हमें पता है कि इसमें बात की गई है यूनियन एंड इट्स स्टेट्स की। पार्ट 2 में बात की गई है सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स की। पार्ट 3 जो कि हमारा राइट आंसर है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है। हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट को बोरो किया गया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड टू इंडियन सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर हमें फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं पता तो पता होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन को भारत के संविधान द्वारा दिए गए हैं। और ये कितने हैं? टोटल 6 राइट्स हैं। सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, फिर आता है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके बाद हम बात करते हैं रिलीजियस राइट्स की, इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स की, और लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 टाइप के राइट हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। विच फंडामेंटल राइट एंश्योर्स द राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है और कानून के सामने सब बराबर हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बात की गई है आर्टिकल 14 में। तो हमारा आर्टिकल 14 सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको आर्टिकल 15, 16, 17 में क्या दिया गया है ये भी पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 में बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। किस बिहाफ पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीज़ों के बिहाफ पे आप किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वहीं आर्टिकल 16 कहता है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज इक्वल होंगी, एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देखिए, हमें पता है कि इंडिया में एक समय अनटचेबिलिटी काफ़ी चरम पर थी। थोड़ी बहुत अनटचेबिलिटी अभी भी सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो आर्टिकल 17 संविधान में वो आर्टिकल था जिसने कहा कि अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन होना चाहिए। तो आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फंडामेंटल राइट को आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ें। किसी भी स्टेट पीएससी का या यूपीएससी का एग्जाम हो, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। राइट टू फ्रीडम, देखिए हमें फ्रीडम से पता चल गया। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात किस में की गई। तो राइट टू फ्रीडम जो कि आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। इसमें आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है। अगर हम राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक दिए हुए हैं। राइट टू रिलीजन की बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक रिलीजियस राइट्स दिए हुए हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, देखिए राइट टू फ्रीडम का इंटीग्रल पार्ट है। आर्टिकल 21 में कहा गया है जीने का अधिकार, और सिर्फ जीने का नहीं, गर्मापूर्वक जीने का अधिकार। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of the Constitution guarantees protection against discrimination on ground of religion, race, caste, sex, place of birth? देखिए, हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि आर्टिकल 15 बात कहता है कि इन में से किसी भी ग्राउंड पर आप किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज फाउंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की जाती है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 और 24 ये वो दोनों आर्टिकल हैं जो एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड प्रोविज़न इनमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु हेडेड द फंडामेंटल राइट्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
देखिए संविधान सभा बनी और संविधान सभा में अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई। जिस तरह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया गया था, ठीक उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था फंडामेंटल राइट कमेटी का हेड। इसीलिए हम इन्हें इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के फादर के रूप में भी जानते हैं। यहाँ मैंने इन शॉर्ट में लिख दिया पटेल जी, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, गांधी जी। एग्ज़ाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, एग्ज़ाम में इनका पूरा नाम लिखा रहेगा। देखिए अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी संविधान सभा के ही हिस्सा नहीं थे। ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात की गई है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सिटीजन को एम्पावर करती है कि आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट को अप्रोच कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, गवर्नर के पास जा सकते हैं, या फिर आप लोकसभा को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 32 जिसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आपको पता होगा कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। सबसे पहला आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें स्टेट किसे कहा जाएगा उसकी डेफिनेशन दी हुई है, और इसमें लॉ के बारे में बताया गया है, हम लॉ किसे मानेंगे। आर्टिकल 13 एक बात और कहता है कि संविधान बनने से पहले क्या ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है उस कानून को नल एंड वॉइड माना जाएगा। मतलब वो कानून नहीं है जो मानव अधिकारों के खिलाफ हो। अब यहाँ एक दिलचस्प बात ये थी कि संविधान ने देश के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन इन अधिकारों का अगर वायलेशन होता है तब क्या किया जाएगा। तो एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया, आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें राइट देता है कि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको सीधे क्वेश्चन और उसका आंसर याद नहीं करना है, इसको समझते हुए चलना है। जितनी अच्छी समझ आपकी किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड विकसित होगी उतना ही अच्छा आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते। आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। द राइट टू एजुकेशन इज गारंटीड अंडर आर्टिकल। शिक्षा का अधिकार। सन 2002 में एक संविधान संशोधन हुआ। ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, इसने क्या किया। देखिए इसने संविधान में एक संशोधन किया और जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी था आर्टिकल 21, इसी में ऐड कर दिया एक और सेक्शन ए, आर्टिकल 21 ए। आर्टिकल 21 ए ने कहा कि पूरे देश में 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये एज का क्राइटेरिया है, 6 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन होगा। और हम देख रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई थी उसने राइट टू एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर काफ़ी बातें कही हैं और निश्चित रूप से वो इम्प्लीमेंट होंगी। आर्टिकल 25 ये रिलीजियस राइट है। आर्टिकल 21 की हम बात कर चुके हैं। आर्टिकल 14 की बात भी हम पहले कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया राइट टू प्राइवेसी इज कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। देखिए एक बात बताइए, अगर आपकी प्राइवेसी वायलेट होती है तो क्या आपको लगता है कि आपका जीवन गरिमापूर्वक बचा? क्या आपको लगता है कि आपका गरिमापूर्वक जीने का अधिकार का वायलेशन हो रहा है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ विद पर्सनल डिग्निटी की बात करता है वो वायलेट हुआ, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फंडामेंटल राइट इज ऑफन कंसिडर्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पहले ही बात कर ली, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। विच फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन नेशनल। देखिए ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए हैं।
बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स फॉरेन नेशनल्स के लिए भी अवेलेबल हैं, लेकिन आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, इनको बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। आर्टिकल 29 एंड 30, इन 5 आर्टिकल्स को आपको याद रखना है कि ये आर्टिकल फॉरेन नेशनल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। बाकी के सारे आर्टिकल्स फॉरेन नेशनल पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि वो आर्टिकल जो फॉरेन नेशनल के लिए अवेलेबल नहीं है वो है आर्टिकल 15। विच फंडामेंटल राइट गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज कमिटेड बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ ए लॉ। कहने की बात यह है कि किसी समय जब कोई काम एक क्राइम नहीं था, उस समय आपने वो काम किया, लेकिन बाद में 1 साल बाद 2 साल बाद वही काम एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाने लगा, तो क्या आपको सज़ा मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखिए, जिस समय आपने वो काम किया था उस समय वो क्राइम नहीं था। अगर आज की तारीख में उसी काम को एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया जाए तो आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। और ये बात करता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है कि आपको ऐसे किसी भी अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती जो कि उस समय अपराध नहीं था जिस समय वो काम आपने किया। दूसरी बात, आपको किसी भी अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। मतलब एक अपराध आपने एक बार किया, एक बार आपको सज़ा दे दी, उसी अपराध के लिए 2 बार सज़ा दे दी, ये भी नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, ये भी नहीं कर सकते कि आपने कोई अपराध किया, कानून कहता है कि इस अपराध में मैक्सिमम आपको 5 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने आपको सुना दी 6 साल की सज़ा। क्या ये संभव है? नहीं, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो ये संभव नहीं है। तो ऐसा आर्टिकल जो हमें लॉ के बनने से पहले किए गए किसी काम को ऑफेंस ना माने जाने की बात करता है, वो है आर्टिकल 20। हम इस वीडियो में सिर्फ 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 15 क्वेश्चंस सिर्फ 15 क्वेश्चंस नहीं हैं, क्योंकि हमने 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बहुत सारी और जानकारी भी डिस्कस की हुई है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही इस बात को डिस्कस किया था कि भारत में फंडामेंटल राइट को यूएसए के संविधान से बोरो किया गया था। आप एक बार कमेंट करके ये बताएं कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने और क्या बोरो किया। देखिए, अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से इंडिया ने डीपीएसपी को लिया था। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से जो हम कनकरेंट लिस्ट का प्रोविज़न देखते हैं, हम दोनों हाउसेज की जॉइंट सिटिंग को देखते हैं, ये सभी प्रोविज़न, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रोविज़न, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। 4th ऑप्शन है रसिया। वैसे यहाँ पर सही ऑप्शन होना चाहिए था यूएसएसआर। क्यों? क्योंकि 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद रसिया बना था। जिस समय देश का संविधान बना था उस समय रसिया एग्जिस्ट नहीं करता था, उस समय यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था। और यूएसएसआर के संविधान से हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें ली हैं। पहली बात तो हमने ली फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको पता है कि ओरिजिनल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और 1976 के इस संशोधन ने एक नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया। और हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आगे आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक तो रसिया से फंडामेंटल ड्यूटी का प्रोविज़न लिया गया। दूसरी जो हम बात करते हैं कि जस्टिस होगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ध्यान से सुनिएगा, जस्टिस होगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये बात भी हमने रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। देखिए, अगर देश में इमरजेंसी लगाई जाए, आप जानते हैं इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352, 356 एंड 360 के तहत। ये 3 आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। अगर देश में इमरजेंसी लगा दी जाए
तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन दो ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। देखिए, आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों राइट्स ऐसे हैं, आप इनको डिटेल में पढ़िए। आर्टिकल 20 बात करता है कि आपको लॉ बनने से पहले किसी किए गए काम के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती, आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, या सज़ा का जितना प्रावधान है उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। तो ये कितना ज़रूरी आर्टिकल है, अगर इसको इमरजेंसी में सस्पेंड कर दिया जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद पर्सनल डिग्निटी या पर्सनल लिबर्टी की जो बात करता है, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी किसी हालात में होने पर लगाई जाती है, लेकिन ऐसे समय भी लोग गरिमापूर्वक जीवन को जिएं, ये बहुत ज़रूरी है। और भारतीय संविधान ने इसकी गारंटी इंडियन नेशनल्स को दी हुई है। एक क्वेश्चन आपके लिए, और अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो निश्चित रूप से आप इस सवाल का जवाब दे देंगे। विच फंडामेंटल राइट इंश्योर्स द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेज ऑफ 6 and 14। मैंने डिस्कस किया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कौन सा फंडामेंटल राइट है जो एजुकेशन की गारंटी देता है, आपको ये कमेंट करके बताना है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो एग्ज़ाम में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पूछ ली जाती है, वो ये है कि एक समय तक राइट टू प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन आज की डेट में राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या एक फंडामेंटल राइट है, तो नहीं है, ये एक लीगल राइट है। पहले की बात करें तो आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19(1)(f) ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। तो आपने वीडियो देखा जिसमें हमने बहुत सारी जानकारी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड डिस्कस की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।